हेलो फ्रेंड्स, मैं उल्लता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम 36 साइज का ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना बैक पार्ट ले लिया है। इसकी लंबाई यहाँ पे 14.5 इंच ली हुई है। इसके तीरे का निशान हम यहाँ पे 5.5 इंच लगा रहे हैं। इसके आर्म होल यहाँ पे मैंने 6.25 इंच लिए हैं इस तरह से, और एक सीधा निशान लगा दिया है। नीचे की साइड से हमें यहाँ पे 4.25 करना है, एक आधा इंच के यहाँ पे हम माइनस करेंगे इस तरह से, और सीने का चौथाई भाग लेके उसमें 2 इंच प्लस मार्जिन ले लिया है, तो हमारा 11 इंच आ रहा है। इस तरह से हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 32 है, तो कमर का हमें यहाँ पे चौथाई भाग लेना है 8 इंच। 1 इंच हमें यहाँ पे प्लेट्स के लिए डालना है, और 2 इंच प्लस हमें मार्जिन के लिए करना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा लेंगे। आर्म होल की गोलाई हमें यहाँ पे 1 इंच दे रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकला हुआ है उसे काट करके हम इस तरह से अलग कर देंगे। नीचे की साइड से भी हमें इसकी कटिंग कर देनी है हल्का सा तिरछे में। गले की चौड़ाई यहाँ पे मैं 2 इंच 2 पॉइंट ले रही हूँ। इसकी लंबाई यहाँ पे मैं 11 इंच ले रही हूँ। इस तरह से निशान लगा दिया है। नीचे की साइड इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे हल्की सी बढ़ा दी है, 2.5 इंच लिया है, और इन निशानों को हमें इस तरह से सीधा कर देना है। अब हमें अस्तर वाले पार्ट की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसको काट करके हमने अलग कर दिया है। अब हमें यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लेना है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पे 4.5 इंच की है। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अस्तर के नीचे से हमें इसको इस तरह से रखना है, और इसमें हमें चौक की सहायता से एक निशान लगा लेना है। निशान को हमने लगा लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जहाँ से हमने निशान लगाया हुआ था वहीं से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। कटिंग करने के बाद हमें अस्तर वाले पार्ट को ओपन करना है, और जो हमने पेपर पेस्टिंग कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रखना है, और इसमें हमें आयरन लगा लेना है। आयरन लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपने कपड़े की सीधी साइड इसको इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद हमें यहाँ पे पिन ले लेनी है, और पिन से हमें अच्छे से इसको सेट करके रख देना है। यहाँ से हमें गले की साइड आधा इंच का मार्जिन लेना है, और यहाँ से हमें जिस तरह से गले की हमने कटिंग की थी उसी तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। पूरे नेक पे हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो चुकी है। जो बीच वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है उसको काट करके हम इस तरह से अलग कर देंगे। इसके कोनों में हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हमें अस्तर को इस साइड फोल्ड करना है, और अस्तर की साइड से हमें 1 पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। पूरे ही नेक पे हमने सिलाई को लगा कर कंप्लीट कर लिया है। इसको अंदर की साइड ही हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमें इसके ऊपर की साइड एक सिलाई लगाना है इस तरह से। पूरे नेक पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसको पीछे की साइड पलट लेना है इस तरह से, और अस्तर और मेन फैब्रिक पे हमें पूरे में इस तरह से सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लेनी है। कपड़े को आप अच्छे से सेट करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उसको हमें काट करके एक फिनिशिंग दे देनी है। इसके बीच सेंटर पे हमने एक कट लगाया है। इसको यहाँ से हमने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे प्लेट डाल देनी है इस तरह से। दूसरी साइड भी हमें फोल्ड करना है और इसमें प्लेट डाल देनी है। प्लेट हमारी डल चुकी हैं। अब हमें इसमें अस्तर की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है इस तरह से, और यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पट्टी को जोड़ देना है। इसको पलटने के बाद हमें अस्तर की साइड एक सिलाई लगानी है।
इसको हमें 2 बार इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें इसके किनारे में एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसमें डिज़ाइन तैयार करेंगे। डिज़ाइन तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने अदर कलर की फैब्रिक लिए हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमने यहाँ पे 3 इंच रखी है। इसको हमें 2 बार तिकोने में इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के इसके किनारे में हमें सिलाई लगा लेनी है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हमें इनको बनाना है। इनको हमें काट करके अलग कर लेना है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें निकला हुआ था उसे काट करके बराबर कर लेंगे। इसी तरह से हमें बाकी की पीस को भी बना करके तैयार कर लेना है। अब हमें यहाँ पे ऑरेबी कलर में पट्टियाँ लेनी है और उसको हमें सिलना है इस तरह से। आपको बिल्कुल पतली पतली सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें इसकी डोरी बना करके तैयार करनी है। एक धागा ले लिया है, इस तरह से सुई को हम अंदर की साइड इंसर्ट कर देंगे और डोरी को पलट करके हमें यहाँ से निकाल लेना है। हमारी डोरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें डिजाइन में इस तरह से डोरी को लगाना है। तो हमने इसको नाप लिया है। नापने के बाद जितना भी हमारा आ रहा है उतने में हमने कट करके इन डोरियों को अलग कर लिया है। सारी ही डोरियां हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इनको हमें डबल फोल्ड करना है और इन डिजाइनों के बीच सेंटर पे हमें इस तरह से लगाना है। यहाँ पे इनको अच्छे से सेट करना है। देखिए दूसरा पीस भी हम बना के इसको तैयार कर ले रहे हैं। देखिए और भी पीस हम बना के आपको दिखा रहे हैं इस तरह से। इस तरह से इन डिजाइनों को बना लिया है। ये डोरी जो हमारी एक्स्ट्रा निकली हुई है उसे काट करके हम इस तरह से अलग कर देंगे। इसी तरह से हमें बाकी के पीसेस को भी बना करके तैयार कर लेना है। तो सारे पीसेस को हमने बना करके तैयार कर लिया है। अब हमें अपना ब्लाउज का बैक पार्ट लेना है और इनको इस तरह हमें निशान को लगा देना है। यहाँ से हमें एक लेस लेनी है और जहाँ तक हमारा नेक बना हुआ है वहीं तक इस लेस को हमें लगाना है इस तरह से। लेस की दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा देनी है। अब नेक की दूसरी साइड भी हमें लेस को इस तरह से लगाना है और लगा करके हमें इसमें भी डबल सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड लेस को लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो डिजाइनों को हमने बना करके तैयार किया था उन्हें नेक के हमें किनारे में इस तरह से सेट करते जाना है। इस तरह से सेट करते जाना है और एक सिलाई लगाते जाना है। आप देख पा रहे होंगे इन डिजाइनों को हमें इस तरह से सेट करना है। और नीचे तक हमें सिलाई को कर देना है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी इन डिजाइनों को सेट कर लेना है और सिलाई लगा देना है। दोनों साइड हमारी डिजाइन लगकर तैयार हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे एक लेस लेनी है जो हमने नेक पे लगाई हुई थी। उसके एक किनारे पे हमें इस तरह से सिलाई लगाते जाना है और लेस की दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हमने लेस को एक साइड लगा लिया है और इसी तरह हमें दूसरी साइड भी लेस को लगा करके तैयार कर लेना है। अब हमें यहाँ पे मोती लेने हैं और सुई धागा लेना है और इन डोरियों के बीच से हमें सुई को इस तरह से निकालना है और एक मोती लेना है और इसके बीच में हमें इस तरह से लगा देना है। आप जब भी ये मोती लगाएं तो इस साइड जब आप सुई करें तो यहाँ पे हमें हल्की सी इस डोरी को भी अटैच करना है ताकि ये जब कभी भी हो ऊपर की साइड उठे नहीं। इस तरह से
इसी तरह से हमें बाकी की डिजाइनों में भी मोती लगा करके तैयार कर लेना है। बाकी की डिजाइनों में भी मोतियों को हमने लगा लिया है। अब हमें इसको बेस सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और निशान लगाना है। यहाँ पे हम एक फ्लावर बनाकर लगा रहे हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फ्लावर बना लिया है। अब यहाँ पे एक शो बटन लेना है और इस बटन को हमें इस तरह से 2 से 3 बार धागे को अंदर बाहर करके अच्छे से अटैच कर लेना है। पीछे की साइड से धागा को हमें पक्का कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लाउज का डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। आपको ये ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आप किसी भी तरह के लटकन बनाकर लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स,